आज बड़े स्कैम में एक और नाम जुड़ गया है दोस्तों, एनटीए नीट स्कैम। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला होंगी और एनटीए सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दे करके अपना हाथ साफ कर लेगा। और ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी एनटीए सिर्फ फिर से एक क्लैरिफिकेशन दे करके फिर से उसने अपना हाथ साफ कर लिया है। अभी तक जितना भी इवेंट हुआ है, चाहे वो पेपर लीक का केस हो, उस टाइम में भी क्लैरिफिकेशन हुआ, चाहे वो अभी रिज़ल्ट आया जो कि इलेक्शन के रिज़ल्ट के बीचों बीच आया है, ताकि सब कुछ जो है वो इलेक्शन में ही दब के रह जाए, कोई भी चीज़ें सामने ना उभर के आए, मीडिया में ना आ पाए। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एनटीए वालों ने रिज़ल्ट 4 जून को निकाला। एनटीए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है और सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देके कि ये इसलिए हो गया, ये इसलिए हो गया। क्लैरिफिकेशन कौन देता है? जो चोर होता है ना, वो क्लैरिफिकेशन देता है। क्लैरिफिकेशन देने का मतलब ही है कि बहुत बड़ा घोटाला किया है एनटीए वालों ने, बहुत बड़ा स्कैम है ये। आज की मैं वीडियो जो बना रही हूँ, इसमें 5 पॉइंट्स देखूंगे कि कैसे शुरू से क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ पर एनटीए वालों ने झोल किया है, क्लैरिफिकेशन दे करके उसको क्लियर करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, एनटीए की तरफ इशारा करती है कि ये एनटीए वालों की मिली भगत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एनटीए स्कैम के बारे में जानेंगे। वो 5 पॉइंट जानेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है और इस पर आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो है एनटीए पेपर लीक। 4 मई को पेपर लीक हो गया और ये 10 मई की रिपोर्ट है। 20 स्टूडेंट को पेपर मिला बिफोर एग्ज़ाम और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। उसके बाद आगे देखिए, पटना से 13 लोगों को अरेस्ट किया गया पेपर लीक मामले में। फिर एनटीए ने एक सिंपल सा एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, 2 पेज का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सारा र्यूमर्स है, पेपर लीक नहीं हुआ है। एक चीज़ और इसमें ऐड की कि सिर्फ सवाई माधोपुर राजस्थान में कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पेपर को फोर्सिबली ले लिया था। ये चीज़ कह करके यहाँ पे बात ख़त्म कर दी। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस, जहाँ से शुरुआत हुई थी वो ये थी। लेकिन उससे पहले भी आप देखिएगा कि एक चीज़ और हुई है, वो है रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन विंडो। जब रीओपनिंग हुआ था उस टाइम में तो लोगों के जहन में नहीं हुआ होगा कि रीओपनिंग क्यों हो रहा है, लेकिन अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तब समझ में आता है कि रीओपनिंग क्यों हुआ था। रीओपनिंग हुआ एप्लीकेशन विंडो का 9 to 10 अप्रैल को और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। 1 महीने बाद जो है वो रीओपनिंग हुआ है और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है। और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ज़रूर इसमें शुरू से ही झोल चल रहा है। न्यूज़ ये भी आई थी कि 30 से 50 लाख लिया गया है पेपर के लिए, नीट के पेपर के लिए। जितने बच्चे इन्वॉल्व होंगे उनसे इन लोगों ने कितना पैसा कमाया होगा, ये मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। जो थर्ड पॉइंट आपको मैं बताना चाहती हूँ वो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट के बारे में है। आप लोगों को सबको मालूम था कि जून में आने वाला है, लेकिन 4 ही जून को आ जाएगा ये किसी को नहीं मालूम था। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा। और ऐसा एनटीए वालों ने इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन रिज़ल्ट उस दिन आना था और इलेक्शन क्योंकि पूरी मीडिया में, पूरे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन सब में सिर्फ इलेक्शन की न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसी वजह से एनटीए वालों ने इसका फ़ायदा उठा करके 4 ही जून को रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया ताकि सारी बात जो है वो इलेक्शन रिज़ल्ट्स के पीछे छिप जाए। ये तीसरी चीज़ है जो कि इशारा कर रही है कि शुरू से झोल चल रहा है। अब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट इतना शॉकिंग था कि सारे बच्चों को शॉक लगा, सारे टीचर्स को शॉक लगा। हम लोग सारे लोग शॉक में थे कि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ कैसे चला गया। रिज़ल्ट देखा गया, इतने ज़्यादा मार्क्स पर इतना कम रैंक आया है और सारे बच्चे परेशान, अभी तक परेशान हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ये थर्ड पॉइंट है जो कि एनटीए की तरफ इशारा कर रहा है कि एनटीए ने शुरू से सोच समझ कर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि सब कुछ जो है वो पीछे पीछे रह जाए और कोई चीज़ सामने ना आए। लेकिन इन लोगों ने स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझ रखा है। रिज़ल्ट जो आया है, रिज़ल्ट में इन लोगों को लगा कि कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, सब ने ये नोटिस किया कि सेम सेंटर से स्टूडेंट टॉप में हैं। और आप ये देखिए, आपने सब ने देखा होगा कि जितने ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारे एक ही सेंटर से हैं और ये स्टेट भी देखिए ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। हरियाणा है
दिल्ली है, राजस्थान सिर्फ यहाँ पे एक है राजस्थान का, बाकी हरियाणा और दिल्ली का। और उस पर से भी अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि उसके बाद फिर एक चीज़ और आई कि 68 और 69 रैंक वालों का 719 और 718 मार्क्स आया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 719 और 718 मार्क्स आए? या फिर 720 मार्क्स आना चाहिए, या फिर 715 मार्क्स आना चाहिए, लेकिन नहीं, 719 भी आया है, 718 भी आया है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब बच्चों ने आवाज़ उठाई तो इसका भी क्लैरिफिकेशन आ गए। मतलब हर जगह सिर्फ क्लैरिफिकेशन। आप इतना झोल कर क्यों रहे हैं जिसकी वजह से आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है बार बार? अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस रैंक की, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि 8 बच्चे सेम सेंटर के हैं, ठीक है, ये बात तो आप पहले समझ लीजिए। और उनमें 6 बच्चों का रैंक 1 है। अच्छा, रैंक 1 जब बात कर रहे हैं, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि रैंक 1 में 10 बच्चे नहीं, 20 बच्चे नहीं, 30 बच्चे नहीं, 40 बच्चे नहीं, 50 नहीं, 67 बच्चे रैंक 1 हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बात को हम लोग इग्नोर भी कर दें, मान लिया इसको इग्नोर कर दें, लेकिन 718, 719, अब ये जो 718, 719 की बात अगर आई है तो उसमें भी एनटीए वालों ने क्लैरिफिकेशन जो किया है वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को समझते हैं। एक्स पे, अपने साइट पे नहीं, एक्स पे एनटीए वालों ने एक छोटा सा मैसेज छोड़ा कि जो 718 और 719 मार्क्स आया है वो इस वजह से आया है, ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला की वजह से। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लॉस ऑफ टाइम हुआ है बच्चों का, जिन बच्चों का लॉस ऑफ टाइम हुआ उनको मार्क्स दे दिया गया। ऐसा कैसे होता है भाई? लॉस ऑफ टाइम के लिए टाइम देना चाहिए ना, मार्क्स थोड़ी दिया जाता है। ये कौन सा, कि किस तरह का क्लैरिफिकेशन है कि हजम ही नहीं हो रहा है कोई भी बात? पेपर लीक को आपने डिनाई कर दिया, जबकि वहाँ पे स्टूडेंट्स, जो 20 स्टूडेंट्स है वो अरेस्ट हुए, तो क्या जब वो 20 स्टूडेंट को मिला तो क्या वो सिर्फ 20 स्टूडेंट ही रहे होंगे? कि कोई ढंग का क्लैरिफिकेशन दीजिए कि समझ में आए, थोड़ा डाइजेस्ट कर पाएँ बात को हम लोग भी। क्या इसकी कोई तुक बनती है? कमेंट में बताइए, क्या आप लोग हज़म कर पा रहे हैं जो बात एनटीए ने कही है? क्या इसकी कोई तुक बनती है? सिर्फ दूसरों को खामोश करने के लिए कि बच्चे खामोश हो जाए। इलेक्शन के पर्दे के पीछे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, मेन स्ट्रीम में बात ना पाए। ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है एनटीए वालों ने, ये बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, किसी को हज़म नहीं हो रहा है। कोई और क्लैरिफिकेशन है तो वो प्लीज़ दे दीजिए कि स्टूडेंट को थोड़ा सब्र आ जाए। एनटीए वाले हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। सिर्फ कुछ पैसों के चलते वो लोग बिक जाते हैं और फिर बच्चों का भविष्य ख़राब करते हैं। मेरा आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि हम लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। नेक्स्ट बार से इन लोगों को पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खेलने का क्या नतीजा होता है। कम से कम इतनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए हमें कि कोई भी हम लोगों के फ्यूचर के साथ ना खेल सके। तो चलिए मिलकर हम लोग कोशिश करते हैं और इतनी ताकत हमें दिखानी है कि नेक्स्ट टाइम से इनकी हिम्मत ना बढ़ पाए। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो सारे स्टूडेंट जो 720 भी लाएंगे, कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि उनको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। जिस तरह से कंडीशन हो रही है, जिस तरह से एनटीए धांधली कर रहा है, मेरे यहाँ पे स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, जो होगा आगे बेहतर ही होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।